जैसा कि हमें लास्ट पार्ट में दिखाया गया था, अचानक एक सायरन बजता है। इसका मतलब था कि बिजली अब जाने वाली है। यहाँ पे 10 बजे के बाद देश में बिजली नहीं है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी रीजन और बिजली की बचत करने के लिए ऐसा किया गया था। अब आगे चैप्टर नंबर 10 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है लीन को थोड़ा चक्कर आ रहा होता है और उसके कंधे पर रहा मार्क लो कर रहा हूँ। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ तकलीफ वाली बात है? नहीं, बस तुम मेरे से थोड़ा दूर रह जाओ। हमें बताया जाता है लीन ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। उसके सिर से हॉर्न निकल रहे होते हैं और उसके तीत कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे होते हैं। क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैंने कहा ना यहाँ से नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। तुम बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। बताया जाता है लीन अपना आपा खो देता है और उसने फलक को अपने हाथ से उठा लिया था। अब वो हवा में होती है और बस कह रही होती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके बाद लीन अपना मुंह खोलता है और एक जोर से बाइट लेता है। इसकी वजह से खून के छींटे दीवार पे और अब वो उसे खा रहा होता है। लीन पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल चुका होता है और फलक की डेड बॉडी दिखाई जाती है। उसकी आंखें नम चुकी थी, मुंह से खून निकल रहा था और मानो वो पील सा पड़ गया हो। दूसरे पल हमें दिखाया जाता है ये लीन का एक इल्यूजन होता है। फलक, क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा ना, क्या तुम बहरी हो? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। दूर रहो मेरे से। मैं ऐसे तुम्हारे से दूर नहीं हो सकती। वैसे वापस वो मार्क लो करता है और लीन इस वक्त पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। लीन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम ही ने मुझे सहारा दिया था। अब फलक उसको एक नजदीकी स्टोर के अंदर ले जाती है। वहां पे वो उसे लेटा देती है और वो चेक करती है उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी। उसे सीपीआर देती है और पंप करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी बार जब उसने चेक किया उस वक्त उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी। फलक की आंखें नम आ चुकी बस वो मानो रो रही। तनिष्का, तनिष्का, लीन, लीन तुम वापस आ गए। तुम जिंदा हो। तनिष्का, तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। तनिष्का, तनिष्का। ओह, तो शायद ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मुझे नहीं पता था वह लीन के लिए बुरा महसूस कर रही है या अच्छा महसूस कर रही है। ये बताना थोड़ा मुश्किल सा था क्योंकि अब शायद वह उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। और बात रही तनिष्का, तो वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड मान रही थी, यानी उसकी स्वतंत्र हुई। इतने बड़ी दुकान के अंदर यह स्टोर होने का मतलब ही क्या है? जब अंदर हीटर ना हो, शरीर ही ठंडा पड़ रहा था। तो लगता है मुझे अब यही करना पड़ेगा। तनिष्का ने अपने कपड़े उतारना शुरू किए और अब ली को अपने बाहों में लेकर वो आराम करने लगी। वह यहाँ पे एक ऐसे मेथड का यूज कर रही थी जिसके अंदर एक बॉडी का हीट दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी लीन का टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा था। पलक थोड़ी इमोशन हो जाती है और वह कहती है लीन, तुम यकीन नहीं करोगे, जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी तब तक मुझे ऐसा लगता था यह दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तब यह मेरा नजरिया बदल चुका था। कहते हैं अच्छे फूल जो ज्यादा खूबसूरत होते हैं उन्हें जल्दी तोड़ने, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा हो। क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहोगे? तुम्हारी ये चुप्पी मुझे हाँ की इजाजत देती है। वह गाने गाने लगती है और इसी बीच वह अपने पुराने ख्याल में खो जाती है, जब उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और उस मुकाम पर पहुंची थी जब वो एक सुपरस्टार थी। वो ऐसे सिंगर थी जहाँ पे लोग यू उसका ये सूट था या फिर उसकी अट्रैक्टिव बॉडी, ना जाने ये बात क्या थी, लेकिन देखते देखते सुबह हो जाती है। फलक की आँख खुलती है और वो मुस्कुराते हुए उठती है। वो तिरछी निगाह से लीन की तरफ दिखती है। शायद ये खुशी उस बात की थी क्योंकि उसने लीन के साथ एक रात गुजारी थी। वैसे ही उस बात की थी क्योंकि उसने लीन के साथ एक रात गुजारी थी। वैसे ही कोई दरवाजा तोड़ के हुए अंदर आता है। कौन है वहाँ पर? कौन यहाँ पे आना चाहता है? ये होते हैं सीना ग्रुप के। देखो तो सही, यहाँ पर सुपरस्टार के साथ लग रहा है वो पहले ही सब कुछ हो चुका है, या मैं यूं कहूँ कि तुमने उसे यूज करके छोड़ दिया है। ऐसा है तो मेरे साथ भी एक बार कर लो ना, इसमें कौन सी बुरी बात है। तुम मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करना। कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो मेरी। अरे इसके कपड़े तो उतारो जरा। देखो तुमने उसका यूज कर लिया है, एक बार हमारे साथ भी यूज शुरू हो जाओ। बॉस ये मर चुका है। अच्छा, इसने उसका यूज ही नहीं किया, साथ में काम होने के बाद मार। तुम्हारे साथ तो कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा। क्या हुआ? लीन, लीन क्या तुम मर गए? अभी तो अब ऐसा तो दिखावा मत करो मेरी जान। चलो टेबल साफ करो जरा। चलती है या नहीं? इसे यहाँ पे लाके रख दो।
हाँ देखो, हम बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जब तुम्हारे साथ करूँगा तब थोड़ा चिंता। मुझे मूव करने वाले ऑब्जेक्ट ज्यादा पसंद है। यूं परिंदे का फड़फड़ाना और फिर उसके साथ मजे ले। तुम समझ रहे हो बॉस, आपका हो जाए तो मैं भी हूँ। हाँ ठीक है। उसी वक्त लीन की आंखें रेड हो जाती है। उसे छोड़ दो। ओह, अभी भी जिंदा है, इसके अंदर जान है। लीन, क्या तुम जिंदा हो? इस वक्त वो एक अजीब से सिचुएशन में और पोजीशन पर होती है। देखो, तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। लीन, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम इसके बारे में चिंता मत करो। ओह देखो तो सही, एक के साथ जिसने उसे मारने की कोशिश की और दूसरा उसके लिए मर रहा है क्या? तुम यहीं लेटे रहो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी पिक्चर दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर। जाओ, तुम उसे संभाल लो और इसे पकड़ के रखो। ये कुछ ज्यादा हिल रही है। वो अपनी पैंट ढीली कर रहा होता है और पीछे से टकला हमारे लीन को मारने जाता है। यहाँ पे उस लीडर को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका होता है। उसने फलक ने लीन को मार दिया है। लीन मुस्कुराता है और उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जैसे ही टकला उसे मारा, दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या हुआ बे तेरे साथ? बॉस, वो कुछ ज्यादा अलग लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तुझे समझ भी नहीं आएगा। उसी को क्लीन उस लड़के को भी दे मारा। पलक वहाँ लेटी हुई थी। उसने शर्म के मारे और रोते हुए अपने मुंह को ढक लिया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये मेरा हार्ट। ये लो, तुम यहाँ आसपास रहे कुछ कपड़ों को देख के कपड़े पहन लो। क्या हुआ? तुम मुझे बचाना पसंद नहीं करोगी? मेरे साथ क्या हुआ था अगली रात? जैसा कि मुझे लग रहा है, मुझे ये आंसर नहीं मिलने वाला। मेरा हार्ट लग रहा है वो भी म्यूटेट हो रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा, हो रहा था धीरे धीरे कर। शायद मैं भी जल्द ही म्यूटेट हो जाऊँ।